एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेक्चरर कैडर की पोस्ट कुछ ही वक्त में आपको देखने को मिल सकती है। हमारे जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने तो अनाउंस कर ही दिया है। तो अभी क्या हो रहा है, उस नोटिफिकेशन के बाद से इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं लेक्चरर कैडर को लेकर, मास्टर कैडर को लेकर कि लेक्चरर के कैडर के एग्ज़ाम के लिए क्या हमें टेट रिक्वायर्ड है, कितनी परसेंटेज चाहिए, सिलेबस क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये एक वीडियो होगी जो आपको सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देके चलेगी और एक डिफरेंस क्रिएट करके चलेगी कि मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर में डिफरेंस कहाँ पर है। तो जब मैं मास्टर कैडर की बात करती हूँ तब आपको इसमें क्या करना है, आपका टेट PS टेट वाला जो एग्ज़ाम है, स्पेशली सेकेंड वाला, वो क्लियर होना चाहिए। PS टेट पेपर 2 वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं इधर बात कर लूँ तब अगर मेरे को टेट की बात करूँ नहीं चाहिए, सी टेट की बात करूँ नहीं चाहिए। अभी कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था कि UGC नेट चाहिए। नहीं भाई, कोई भी एग्ज़ाम नहीं चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं चाहिए। इस पेपर को देने के लिए कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इधर आपका टेट पेपर 2 क्लैरिफाई होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करूँ तो कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस मेनली कहाँ कहाँ का कवर करना है। तो आप 6th क्लास से जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो आ जाएगी, ग्रेजुएशन तक का आ जाएगा। अगर मैं लेक्चरर कैडर की बात कर लूँ, लेक्चरर कैडर जो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो थोड़ा वाइडर लेवल पे चला जाता है एज कंपैरिजन टू मास्टर कैडर। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाए, फिर आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा इसमें कवर, और आपका PG पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर कवर करके चलेगा। क्लियर है। और इसके बाद इसमें सिर्फ एक चीज़ का है कि आपका वो जो जनरल वाले हैं उनको 55% वाला क्राइटेरिया, और जो दूसरी कास्ट वाले उनको 5% का रिलैक्सेशन है, 50%। ये पुरानी न्यूज़ के अकॉर्डिंग है, बाकी जो न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग देखना जाएगा। बस एक परसेंटेज वाला ही चीज़ इधर देखने को है, बाकी सब मैटर्स में ये क्या है, रिलैक्स है, ठीक है। ये पेपर देने के लिए आपने क्या करा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कॉमर्स टीच कर रही हूँ, अगर आप कॉमर्स में लेक्चरर कैडर देना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन MCOM चाहिए, प्लस क्या चाहिए होगी आपको, BEd चाहिए होगी। और इधर सेम है, MCOM है, BEd है और टेट भी क्लियर होना चाहिए, प्लस जिस एग्ज़ाम के लिए आप बैठ रहे हैं वो एग्ज़ाम आपने BEd में पढ़ा भी होना चाहिए मेन, ठीक है, वो चीज़। बाकी अभी पिछली बार जब ये एग्ज़ाम आया था तो कॉम्बिनेशन को लेके 55% वाली चीज़ों को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, ठीक है। वो अब जब न्यू आएगा तब देखते हैं कि सरकार करती क्या। फिलहाल इसके लिए टेट रिक्वायरमेंट है, इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है, लाइक 6th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक को कवर करता है। लेक्चरर कैडर एक वाइडर कंसेप्ट है, बिगर कंसेप्ट है, बिगर चीज़ है। इसके लिए बेशक कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूरी नहीं है, बट इसके सिलेबस में आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्या होगा, कवर करके चलेगा। अगर वो वाले बच्चे अगर वो सोच रहे हैं कि हमारा टेट क्लियर है, हम मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इजीली लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, तो ये उनका गलती है, ये उनका वहम है। लेक्चरर, अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी में से ही लेक्चरर कैडर देंगे तो क्लैरिफाई करना, क्वालिफाई करना मुश्किल है। बट अगर आप लेक्चरर का पेपर तैयारी कर रहे हो और साथ में आपने ये मास्टर कैडर दे दिया तो आपका सिलेबस कवर है, तो आप क्वालिफाई भी कर जाओगे। ये करोगे, लेक्चरर कैडर करोगे, ये बेसिकली लेक्चरर कैडर है, और ये इसमें मास्टर कैडर है। लेक्चरर कैडर करोगे, मास्टर कैडर कवर हो जाएगा, बट मास्टर कैडर करोगे तो लेक्चरर कैडर कवर नहीं होगा। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो को लेकर क्लैरिफाई हुए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप अगर कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं, कॉमर्स लेक्चरर कैडर के एस्पिरेंट हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9878613701 इस नंबर पर। कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो, PDF चाहिए तब भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।